अब देखिए हमारी शख्सियत में कितना बैलेंस है। इसके लिए एक ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के एक स्कॉलर है स्टीफन रिचर्ड्स कोवी साहब ने अपने रिसर्च में उन्होंने ये बयान किया, तो वही मैं अर्ज कर देता हूँ आपके सामने। वही कि 7 आदतें ऐसी हैं कि जिससे इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। पहला स्टेप ये होता है कि हम खुद एक्टिव हो जाएं अपने जिस्म में, अपनी फैमिली में या अपनी शख्सियत में, कि हमें इसको डेवलप करना। अगर हम यही ना आए, शऊर भी ना आए, वो छोड़ो ये कोई चीज ही नहीं है, तो बस फिर कभी भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। लेकिन जब ये आ जाता है हमें, जिस वक्त भी जिंदगी में, जब टाइम पे भी, किसी टाइम पे भी ये आ जाए, तो फिर हम एक्टिव होने शुरू होते हैं, यार हमें अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करना। अब दूसरा पहलू है बिगिन विद द एंड इन माइंड। एक हमें शुरू करना है अपने आप की पर्सनैलिटी को डेवलप करने का, और फिर ये खत्म भी होना है इस प्रोसेस को। और हमें तो ये अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये शऊर हमें बचपन में ही आ जाता है, और जब तक हमारी मौत आती है तो उस टाइम तक पूरे ये मुसलसल प्रोसेस ये हो रहा होता है हमारे आइडियाज। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि जो पहले आइडिया है, इसको, जो पहला इशू आया हमारी पर्सनैलिटी में, इसको पहले ठीक कर ले, फिर दूसरे को कर ले, फिर तीसरे को, और यही ऑन गोइंग पूरी जिंदगी के अंदर यही हमें करना। थिंक विन विन, कि हमें अपनी कामयाबी को हासिल करने की कोशिश करनी, और हो जाती है इंशाल्लाह। यानी अल्लाह ताला ने हमारे अंदर, हमारी ये जो फैक्ट्री हमारे जिस्म में बनी हुई है, तो इसी में से हमें अपनी चीजों पे गौर करते करते हम डेवलप हो जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, कि पहले तो हम समझने की कोशिश करें कि क्या इशू, क्या है, मामला क्या है, और फिर इसको अंडरस्टूड, जब हम समझ लें जब इस चीज को, तो फिर हम एक्शन करें। यानी एक्शन पहले ना कर लें, बल्कि पहले समझ लें कि इशू क्या है हमें। ये वही है कि डायग्नोस्टिक रिव्यू हमें अपनी पर्सनैलिटी का करना है, और फिर हम जाके इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। एक नंबर 6 पॉइंट हमारे यहाँ होना चाहिए, जिसको सिनर्जी होनी चाहिए। कंबाइन द स्ट्रेंथ्स ऑफ पीपल। यानी सिनर्जी क्या है? एक आपने उर्दू का ये सुना होगा, 1 और 1 11, ये होती है सिनर्जी। यानी 1 और 1 11 क्या होती है कि एक आदमी अगर कोई काम कर रहा हो तो सकता है अच्छा कर ले, लेकिन कभी होता है कि कोई ना कोई एक पैसा पहलू होता है, हर इंसान में कोई ना कोई वीकनेस होती है, तो वो रह जाता है। लेकिन जब कोई और दोस्त मिल जाए ऐसा कि जिसकी पर्सनैलिटी आपसे मिलती जुलती हो, अल्लाह करे कि आपकी बेगम भी, उनका भी मजाज ऐसा हो, या आप अगर खातून है तो आपके शौहर का मजाज भी आपसे मिलता जुलता हो, तो फिर ये आके सिनर्जी बन जाती है, और हमारे अंदर ऐसी पावर आ जाती है कि हम ताकत करके एक इशू जो रिजॉल्व करना था, तो उसके 10 इशू साथ ही रिजॉल्व हो जाते हैं। ये 1 और 1 11 होती है। तो ये एक हमें पहलू होना चाहिए। उसके बाद कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट, 7वां पहलू ये है कि हमें मुसलसल पैदा होने से लेके, जब भी हम शऊर में आ जाएं तो उस वक्त से लेके, और जब तक हम इस जिंदगी ये खत्म होगी, तो मुसलसल इस पूरे पीरियड में, हो सकता है 60 ईयर्स हो, 70 ईयर्स हो, 80 ईयर्स हो, तब तक हमें ये करना है। तो हम करते जाएंगे, और अपने एक एक इशू को हम खुद रिजॉल्व करते चले जाएंगे। ये है हमारा पूरा बैलेंस, तब रहेगा। यानी हम कुछ को करते जाए तो मेजॉरिटी को हम कर चुके होते हैं इंशाल्लाह। फिर छोटे छोटे इश्यूज आते जाते हैं जिंदगी में, तो वो भी रिजॉल्व होती चली जाती। अब हम
इंटेलेक्ट से, अपनी दानिश से हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, यानी अपनी जहानत हम कैसे पैदा करें। इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, कुछ बुक्स पढ़ते हैं, कुछ अहले इल्म के साथ हम डिस्कशन करते हैं, उनके लेक्चर सुनते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और ये दोनों में हमें कुछ चीजें पता चल जाती हैं, 100% नहीं आती, फिर हम प्रैक्टिकली वो करके देखते हैं, तब हमें होता है। तो ये तीनों पहलू हमें करने चाहिए। इसके लिए यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मसलन ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की आप काम कर रहे हैं, तो आप इसके लिए एक बुक जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, इस बुक को एक बार पढ़ लें और पॉइंट नोट करते जाएं। कुरान पाक का मुताला करें और इसमें एक एक पॉइंट नोट करते चले जाए, अच्छा जनाब ये करना है और ये नहीं करना, एक लिस्ट बनाते चले जाए। अभी वो 100% नहीं होगा। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ स्कॉलर्स इनके साथ डिस्कशन भी कर लें, यानी उसमें दो पहलू होते हैं, एक तो उनके लेक्चर्स सुन लीजिए, वो तो अब यूट्यूब में भी आपको अवेलेबल है। इसके अलावा आपको पर्सनली भी अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में आपको वो भी मिल जाते हैं, वो भी आपको आ गया। और अब अपने बुक के अंदर जो जो आए थे, तो अब आपको कहीं कोई इशू आया होगा, यार ये कैसे करूं, इसको रिजॉल्व कैसे करूं, कोई प्रॉब्लम है इसको कैसे कम करूं, या इसमें अगर कोई पॉजिटिव है तो इसको कंटिन्यू कैसे करूं। तो उसके लिए अपने ही मेंटर जो आपके टीचर हैं उन्हीं से आप मिल लीजिए, उनसे वो पूछ लीजिए कि जनाब ये क्या करूं। इसलिए कि टीचर का फायदा सिर्फ ये होता है कि वो वही काम इससे पहले कर चुके होते, तो इनसे हमें वो भी आ जाएगा आइडिया। उसके बाद हम प्रैक्टिकली करके देख लें तो हमें पता चल जाए। इसके एक एग्जाम्पल से मैं अर्ज कर देता हूं कि मिसाल के तौर पर अभी हमने कुरान मजीद में ये पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने ये बताया कि तकब्बुर सबसे बड़ा जुर्म है इंसान का। तो अब वो तकब्बुर में आते आते अब आप खुद अपनी एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि यार जब से मैं पैदा हुआ हूँ या जब से मैं शऊर में आया हूँ, जहाँ से मेमोरी है आपकी, उसको एक नज़र सोच लें कि जनाब कब मैंने क्या किया तो वो तकब्बुर था और क्या चीज़ नहीं थी। एक लिस्ट बन गई, हो सकता है ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी, 1-2 पेजेस की बन जाएगी। वो आपने कर ली, करने में आपको हो गया क्लियर, यानी हो सकता है आपको 80-90% क्लियर हो गया, हाँ यार ये गलती हुई है। अल्लाह ताला ने हमें बता दिया वहां तौबा कर लें, वो सब डिलीट हो गया। अच्छा, कोई ऐसा पहलू होगा कि जो हमें खुद एक कंफ्यूज हो गया कि यार ये तकब्बुर था हमारा कि नहीं था। इसके लिए अपने मेंटर, अपने टीचर से जरा पूछ लीजिए कि जनाब ये जो मैंने हरकत की थी ये क्या दुरुस्त है कि नहीं। टीचर आपको बता देंगे, उससे भी होगा। अच्छा, फिर उसके बाद एक प्रैक्टिकली ये भी कर लीजिए। प्रैक्टिकली ये कर सकते हैं कि जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार ये तकब्बुर है कि नहीं है, तो आप अपने किसी दोस्त को जरा कहिए कि जनाब आप जरा इस तरह से मुझे कहें जरा। अब वो दोस्त कहेंगे तो अगर ये तकब्बुर हुआ तो आपको खुद फील हो जाएगा कि यार वाकई ये गलत है, और अगर वो दोस्त का आपको कोई फील नहीं हुआ तो ठीक है, फिर इसका मतलब ये तकब्बुर नहीं है। तो ये कर लीजिए। इसके लिए याद होगा एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैंने अर्ज की थी पिछले लेक्चर्स में कि एक साहबी ने ये पूछा कि भी या रसूलुल्लाह ये तकब्बुर कुरान मजीद में आया कि भी एक बड़ा गुनाह है, तो मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मेरे कपड़े जो है ना वो बहुत अच्छे हो, एक घोड़ा जो है, ऊंट जो है वो भी बड़ा अच्छा हो, तो क्या ये भी तकब्बुर है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया नहीं भी, ये इसमें कोई तकब्बुर नहीं है। तकब्बुर तो ये चीज होती है कि जिसमें अल्लाह ताला का कुछ मैसेज आ जाए और हम उसे रिजेक्ट कर दें, ये तकब्बुर। या किसी दूसरे इंसान को हम अपने से नीचे समझें, हकीर समझें, ये तकब्बुर है।